कृषि वैज्ञानिकों ने 5 किलो वजन का आम विकसित किया है। जीबी पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने दिल्ली में मैंगो फेस्टिवल के दौरान सबसे बड़े और सबसे छोटे आम की किस्मों को प्रदर्शित किया। सबसे बड़ी किस्म हाथी झूल और सबसे छोटी अंगूर लता किस्म को देखने की लोगों में ज़्यादा उत्सुकता थी। देश में आम की 1200 से अधिक किस्में हैं। दशहरी और अल्फांसो सबसे लोकप्रिय किस्में हैं। हाथी झूल किस्म का वज़न 4 से 5 किलो के बीच रहता है। मैंगो फेस्टिवल में बांद्रा आम किस्म को भी दिखाया, जिसका ऊपरी हिस्सा पीला और निचला हिस्सा हरा होता है। बांद्रा आम के कलर को दशहरी आम किस्म में भी लिया जा सकता है। हरियाणा में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में फसल कटाई के बाद बाजरे के प्रबंधन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ब्याज अनुदान योजना को नोटिफाइड किया है। प्रोसेसिंग यूनिट को 7% सालाना ब्याज दर या इससे भी कम दर पर लोन मुहैया कराया जाएगा। सरकार की इस पहल का मकसद प्रोसेसिंग यूनिट को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि बाजरा बाजार को मजबूत किया जा सके और किसानों की आमदनी में सुधार हो। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है, जिसमें हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है, क्योंकि इसके बाद किसानों के दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए किसान 16 जुलाई को अगला कदम तय करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि विपक्ष के पास मांग पत्र है और 22 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं के साथ किसानों की एक बैठक का अनुरोध किया गया है। यूपी में बारिश फिर तेज हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से पिछले कई दिनों से आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश से यूपी के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा और सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज से इस हफ्ते पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मानसून आने के बाद से कई जिलों के तापमान में कमी देखी जा रही है, लेकिन रिमझिम बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने कई जिलों में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में अच्छी बरसात की भविष्यवाणी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली गिरने के आसार हैं। वहीं पूर्वी यूपी में कुछ जिलों में बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर में भारी बारिश होने की संभावना है। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और गोरखपुर में बादल गरजने व बिजली गिरने के आसार हैं। झारखंड में मौसम विभाग यानी आईएमडी ने राज्य के कई जिलों में आने वाले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि रांची में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है, जो दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है। इसके प्रभाव से कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि सोयाबीन की खेती कर रहे किसानों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फल फूल बढ़ाने के लिए कितना जस्त और गंधक मिलाने की ज़रूरत है। संतुलित उर्वरक प्रबंधन और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे प्रमुख तत्वों, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे सेकेंडरी पोषक तत्वों और जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ पीएच, ईसी और कार्बनिक पदार्थों के लिए मिट्टी की जांच करवाएं। भारत में सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों में एक प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता है। बरसात के समय भिंडी की फसल में सफ़ेद मक्खी कीट और अन्य रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और फूल गिर जाते हैं। ऐसे में किसानों को सही समय पर उचित प्रबंधन कर फसल का बचाव कर लेना चाहिए। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि खरपतवार जैसे अगर आसपास उगी हुई हो तो उसे उखाड़ दें। बीज का उपचार ना किया गया हो तो एक्टारा 50 WG कीटनाशक दवा की मात्रा 40 ग्राम लें। इसे 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़कें। बीज उपचार के लिए 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 5.7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। साथ ही बीज का उपचार करने से पहले बीज को 6 से 12 घंटे तक पानी में भिगोएं। भीगे हुए बीज को आधे से 1 घंटे तक छाया में सुखाएं और इमिडाक्लोप्रिड डालकर अच्छी तरह से बीज में मिला लें। जो किसान भाई सब्जी की फसल अधिक लगाते हैं उनके लिए कुंदरू की रुपाई का ये सही समय है। कुंदरू की खेती के लिए बालुई डोमैट मिट्टी अच्छी मानी गई है। कुंदरू की रुपाई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें। इसके बाद खेत में गोबर, जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट डाल दें।
फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें ताकि खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद खेत में कुंदरू रुपाई कर दें। कुंदरू की सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार रुपाई करने के बाद आप इससे लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हैं। पंजाब के मानसा, फाजिलिका और अबोहर ज़िले में कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी ने हमला कर दिया है। कृषि विभाग ने गुलाबी सुंडी के हमले को रोकने के लिए किसानों को खास सलाह दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रभावित पौधों को 3 फीट नीचे मिट्टी में दबा दें और कीटनाशक का छिड़काव करें। गुलाबी सुंडी ने 2021 में भी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया था। विशेषज्ञों का मानना है कि कीटों के लगातार हमलों को रोकने के लिए नए बीज का इस्तेमाल शुरू कर लेना चाहिए।